46% हमारे जो ये बेनिफिट्स है उसमें से SC/ST भाइयों को मिल रहा है, वो भी हमको। महिलाओं को जिस तरीके से सशक्तिकरण किया गया, आज महिलाओं को अब ये डिलिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन के बाद फिर से जब जनगणना हो जाएगी और डिलिमिटेशन होगा तो अगली बार विधानसभा में भी और लोकसभा में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व 33% हो जाएगा। ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। मैं यहाँ ये भी आपको बताना चाहता हूँ, अभी हमारे बिंदल जी कह रहे थे नाहन कॉलेज के बारे में, नाहन मेडिकल कॉलेज के बारे में। आपने कभी सोचा था, मैं तो नाहन से बड़ा पुराना जुड़ा हूं, सोचा था कि मेडिकल कॉलेज खुलेगा नाहन में? कभी सोचा था? एक मुश्त मोदी जी ने 265 करोड़ रुपए देकर के भेजा, लेकिन यहां पर बेईमान साथियों ने अपना हिस्सा लगाया ही नहीं। हमारा 265 करोड़ ले लिया और अपना लगाया ही नहीं। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं, पता नहीं इस समय इलेक्शन में क्या होता है। आपने बिंदल जी को ना कर दी और उन्होंने आपके मेडिकल कॉलेज को ना कर दिया। समझ में आ गया आपको? समझ में आया? तो ऐसी गलती मत करना। हम लोग विधानसभा में जब जाते हैं अल्टा पट्टी, ये फुलका है क्या कि दोनों तरफ से सेक रहे हो? दोस्तों, अगर विकास चाहिए, ये नाहन कॉलेज को ब्रेक क्यों लगी? ये PHC जो घोषित की थी जयराम ठाकुर ने, उसको ब्रेक क्यों लगी? ये CHC जो दी थी वो क्यों रुकी? जो स्कूल दिए थे वो क्यों रुके? 900 कार्यालय से ज्यादा कार्यालय बंद हो गए, PHC, CHC स्कूल बंद हो गए। आपने ब्रेक हमको लगाई, उन्होंने आपको ब्रेक लगाया। ये समझने वाली बात, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका भविष्य आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट नाहन में खुल रहा है, जो अहमदाबाद में दुनिया में जाना गया वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आपके नाहन में खुल रहा है। मेडिकल कॉलेज आ गया, आपके नाहन में पहुंचा है। कभी सोचा था कि IIT मिलेगी हिमाचल को? कभी सोचा था कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिलेगा? कभी सोचा था कि हमको PGI का सैटेलाइट सेंटर मिलेगा? कभी सोचा था कि बल्क ड्रग पार्क मिलेगा? कभी सोचा था कि मेडिकल डिवाइसेस पार्क मिलेगा? कभी सोचा था कि कैंसर केयर सेंटर मिलेगा? कभी सोचा था कि शिमला में कैंसर केयर सेंटर होगा? कभी सोचा था कि शिमला में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक चमियाना में बनेगी? मित्रों, ये सब काम मोदी जी ने पूरे 5 साल के अंदर, उसी पहले 5 साल में की नींव रखी और अगले 5 साल में पूरा करके दिया है हिमाचल को। यह और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, अब ये चर्चा हो रही थी, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनके दो वक्तव्य हैं। कालका से नीचे जाते हैं तो बोलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद जी, आगे ये नहीं दो, आगे ये नहीं दो, ये नहीं दो। और कालका से ऊपर चढ़ते हैं, कुछ नहीं मिला जी, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। ये दो तरीके। चुनाव में गए अभी हरियाणा में, क्या बोला? सभी महिलाओं को हम 1500 रुपए दे रहे हैं, सभी महिलाओं को। आज हरियाणा में चुनाव वोटिंग चल रही, बोलो 1500 मिला है किसी को? मिला है? बोला 5 लाख रोजगार मिल गया क्या? गोबर खरीदा क्या? ये सारे वो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री थे, वो अपना नाम भूपेश बघेल, गोठान योजना, वहां गोबर का गोठान वो योजना, गोबर खरीदेंगे। ऐसा जनता को चूना लगाया जिसका कोई ठिकाना। यहां ये गोबर खरीद रहे, गुड़ गोबर कर दिया। अब देखिए, आप बताइए, दूध ले रहे हैं ये 100 रुपए लीटर बोला था ना, मिला? बच्चों को स्कॉलरशिप लगाएंगे, लगाया? ये हाथ
हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं पिछले साल सिरमौर आया था, बाढ़ के बाद जब वो शिलाई के पास, शिलाई के रास्ते में सिरमौर में और था सिरमौर, वो सारा पहाड़ी आ गई थी और उसमें बहुत नुकसान हुआ। उस समय 3 लाख में आया, एक बार सिरमौर आया, मंडी आया, मनाली, कुल्लू, वहां का त्रासदी देखी और फिर मंडी की त्रासदी, 3 बार में आया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब जब मुझे भेजा, हमेशा उन्होंने आर्थिक रूप से मदद की और 1190 करोड़ रुपए हम लोगों ने दिए। 1190 करोड़। कभी सुक्खू जी के मुंह से निकला? कभी निकला? 93,000 प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनाने के लिए दिए। मकान बने क्या? सब था, सब था। घोटा। और देखते भी किसको है? अंधा बाटे रेवड़ी, मुड़मुड़ अपने को दे। इनको जो अपने दिखते हैं उन्हीं को देते हैं, बाकी किसी को नहीं देते। ये इस तरीके के लोग हैं। सड़क के लिए, ग्रामीण सड़क के लिए, उसके लिए पैसा अलग से दिया। ये सब कुछ देने के बावजूद भी जो हुआ वो आपको मालूम। और इस बार मैं फिर बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस साल 378 करोड़ रुपए भेज दिए हैं बाढ़ राहत के लिए। 378 करोड़ रुपए कभी सुक्खू जी नहीं बताएंगे। और मैं बार बार बोलता हूं, कल भी मैंने बोला बिलासपुर में, आज आपके सामने बोलता हूं, ये कहते कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। अरे हिमाचल सरकार एक दिन नहीं चल सकती, एक दिन नहीं चल सकती। अगर केंद्र मदद न करे तो एक दिन नहीं चल सकती। हम हर महीने 500 करोड़ रुपए रेवेन्यू डेफिसिट अकाउंट में डालते हैं, 500 करोड़ रुपए रेवेन्यू डेफिसिट अकाउंट में। और जब हम पैसा डालते हैं तब यहां के कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती है। हम हर साल, हर महीने 900 करोड़ रुपए टैक्सेस का डालते हैं, 900 करोड़ रुपए। और जब हम डालते हैं तब जाकर के 10 तारीख को हमारे पेंशनर्स को पेंशन मिलती है। एक दिन नहीं चल सकता हिमाचल अगर केंद्र अपना पीठ दिखा दे। और मैं चाहूंगा कि हिमाचल की जनता को मालूम होना चाहिए मोदी जी ने क्या क्या आप लोगों के लिए किया है। और अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 5 नए रोडों को 293 करोड़ यानी 300 करोड़ रुपए की राजस्व देकर के 5 नए रोड सैंक्शन किए। 5 नए रोड सैंक्शन। उसी तरीके से स्पेशल असिस्टेंट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में दिया गया है वो 1,516 करोड़ रुपए